हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने पिछली वीडियो में 25 नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें हमने उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था। ओनली इतना ही बनाया था। एंड आज हम उसको कंप्लीट करेंगे उसकी बैलेंस शीट बना के। ओके, बैलेंस शीट बनाएंगे और उसके लिए हमें कैपिटल फंड्स निकालना होता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाले हैं। तो कैपिटल फंड्स निकालने के लिए प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट को बनाना होता है। तो चलिए हम उसको बनाते हैं। क्वेश्चन मैं आपको पहले दिखा देती हूँ एक बार फिर से। आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दिस क्वेश्चन। ये रहा हमारा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। नीचे के एडजस्टमेंट भी मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट। ये रहे कुछ एडजस्टमेंट, अब आप पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको उस दिन पढ़ाए थे, आई होप आपने ध्यान से देखा हो वो चीज़। ये भी लिखा हुआ है नीचे ऊपर साइड, और नोट भी लिखा हुआ है कुछ, आप पढ़ सकते हैं। चेंज डेप्रिशिएशन और ओपनिंग बैलेंस फॉर फर्नीचर। तो ये तो हमने कर ही दिया था। ओपनिंग बैलेंस पे जो फर्नीचर था सिर्फ उसी पे हमने डेप्रिशिएशन लगाया था। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है एज्यूम डोनेशन और रेवेन्यू रिसीव्ड। तो हमने इसको इनकम साइड पहले ही डाल दिया था। ठीक है, तो चलिए फिर हम कैपिटल फंड्स निकालने के लिए प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमें ये जो क्वेश्चन है ना, वो हमें आनंद क्लब का जो भी क्वेश्चन है वो 31 मार्च 2018 को बनाना है। ओके, तो ये तो हुई 17 और 18 की करंट बैलेंस शीट। ओके गाइस, तो अभी हमें क्या करना है, 16 एंड 17 की बैलेंस शीट बनानी है, बिकॉज हमें कैपिटल फंड्स चाहिए। ओके, तो चलिए 16 एंड 17 की बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाने से पहले आप पहले सॉल्यूशन देख लीजिएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हमने पहले बनाया था, इसका ये हमारा सरप्लस निकल के आया था 3445 रुपीज़। ओके, इसको हम प्लस करेंगे करंट ईयर की बैलेंस शीट, मतलब 17 एंड 18 के जो बैलेंस शीट बनेंगी उसमें प्लस करेंगे। ओके, नाउ ये रही हमारी बैलेंस शीट, आप देख सकते हैं 16 एंड 17 की। ओके गाइस, तो हमें क्या करना है, अब जो पिछले साल के सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, एक मिनट, तो जो पिछले साल के सारे ट्रांजैक्शन होते हैं वो हम पिछले साल की बैलेंस शीट में इंक्लूड करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या था आप देख सकते हैं। फर्नीचर था, बिल्डिंग थी, स्टोर था, ये सारा पिछले साल का, मतलब ये ईयर की ओपनिंग में है। तो 1 अप्रैल 2017 की ओपनिंग, तो 17 की ओपनिंग होगी, वो 16 एंड 17 में ऐड हो जाएगी, और भी और वो ओपनिंग साथ में 17 एंड 18 वाले में भी ऐड होगी। ओके, तो ये फर्नीचर था, बिल्डिंग थी, स्टोर था, एंड जो सब्सक्रिप्शन था पिछले साल का वो भी हमें लिखना है, बिकॉज दीज आर आउटस्टैंडिंग। एंड कैश इन हैंड मैंने आपको बताया था, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है उसको हम यहाँ कैश इन हैंड करके लिखते हैं, बिकॉज इसीलिए क्योंकि किसी भी ईयर की स्टार्टिंग एक ईयर की एंडिंग ही होती है। ओके, जैसे सपोज कर लीजिए ये रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये तो 17 एंड 18 की स्टार्टिंग हुई। ओके गाइस, तो ये एंडिंग बनेगी 16 एंड 17 की, तभी तो जाके 17 एंड 18 की स्टार्टिंग बनी वो। तो जो स्टार्टिंग है वो उसको एंडिंग में कन्वर्ट करने के लिए कैश इन हैंड लिख देंगे। ओके गाइस, और इस साइड हमें क्रेडिटर भी दिया हुआ था कुछ, मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देती हूँ। लास्ट में आप देख सकते हैं सबसे नीचे, ये आंसर के नीचे दिया हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉलोइंग वर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ओके, ये कुछ एसेट्स हैं एंड लाइबिलिटीज़ हैं ओपनिंग ईयर में। ठीक है, ईयर के ओपनिंग में है, मतलब 1 अप्रैल 2017 का। तो गाइस हम 16 एंड 17 का बना रहे हैं, तो जो 17 के ट्रांजेक्शन होंगे वो 16 एंड 17 में भी जाएंगे, एंड जब 17 एंड 18 का बनाएंगे तब वो वहाँ पर भी जाएंगे। तो ये देखिए नीचे, बिल्डिंग 10,000, फर्नीचर 2,000, स्टोर 4,000, क्रेडिटर 1,500। ओके, अभी ये हमें नोट करना है। और ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो इस साइड दिया हुआ है, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन 16 एंड 17 2050 रुपीज़। तो ये 16 एंड 17 का आउटस्टैंडिंग है, इसलिए आउटस्टैंडिंग इनकम को हम असेट साइड लिखते हैं, तो इसको हम असेट साइड लिखेंगे। ओके,
तो अब आप देख सकते हैं कि हमने जो हमारा फर्नीचर था वो था 2000, तो ये असेट साइड लिख दिया बिकॉज फर्नीचर अवर असेट्स। बिल्डिंग भी असेट्स होती है, 10,000 लिख दिया। स्टोर, जो कि स्टोर जैसे सपोज़ कर लीजिए आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है और आप ना उस पर कुछ बेचते हो, सपोज़ कर लीजिए आप फर्नीचर बेचते हो या फिर आप वॉशिंग मशीन बेचते हो, तो जो आपकी वॉशिंग मशीन उस स्टोर में रखी हुई है ना, तो वो स्टोर पूरा मान के चलिए, जितनी भी वॉशिंग मशीन है उसको सारा प्लस कर देंगे तो वो स्टोर बन जाएगा। ओके। एंड आप कोई भी किराना शॉप से ले लीजिए, वो भी स्टोर पूरा कनेक्ट, मतलब जो भी दुकान है उसका मटेरियल को प्लस कर देंगे रुपीज़ में, एंड देन फिर वो लिख देंगे 4000 बिकॉज दीज आर आवर असेट। ओके, असेट्स होती है वो भी। एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मैंने अभी आपको बताया 2050 रुपीज़ 16 एंड 17 का बुक्स में दिया हुआ था। कैश इन हैंड, ये मैंने बताया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है स्टार्टिंग का, वो लिखना पड़ता है बिकॉज दीज आर एंडिंग एंड दीज आर, जो क्वेश्चन में था वो स्टार्टिंग है। ओके। अब हमें क्रेडिटर भी दिया था 1500 रुपीज़। अगर इसकी जगह डेटर दिया होता तो हम डेटर को यहाँ लिखते, क्योंकि वो हमें पैसे मिलने हैं, जो पैसे आएंगे वो तो हमारी असेट्स बन जाएगी ना, तो इस साइड ले। अब देना है तो वो लाइबिलिटी है, इसीलिए क्रेडिटर को हमेशा लाइबिलिटी साइड लिखा जाता है 1500 रुपीज़। इसको प्लस कर लेंगे तो हमारा आएगा 20,150 रुपीज़। इतना यहाँ लिख देंगे 20,150 रुपीज़। एंड 20,150 रुपीज़ में से 1,500 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा 18,650 रुपीज़। ओके, दीज आर अवर कैपिटल फंड्स। हमारे लिए कैपिटल फंड्स मिल गया है। हमेशा याद रखिए, कभी भी क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया होता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, जो भी प्रीवियस ईयर के ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे लिख के बैलेंस शीट बना देना, आपका कैपिटल फंड आपको मिल जाएगा। ओके, तो नाउ ओके, अब हम बनाएंगे 17 एंड 18 की बैलेंस शीट। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कैपिटल फंड्स अभी तक कैसे निकालते हैं। मैंने 2-3 बार आपको क्वेश्चन में बता दिया है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको एक फुल वीडियो बना के दूँगी कैपिटल फंड की। ओके, नाउ वी विल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट 2017 एंड 18। तो जो 17 के ऊपर ट्रांजेक्शन हमने किए थे वो सारे साइड भी आएंगे। ओके, जो हमने परचेस किया इस साल वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो अभी देखिए फर्नीचर जो है 2,000 रुपये, ये तो स्टार्टिंग में ही था 1 अप्रैल 2017 को। ओके, ये तो पहले ही था। और क्वेश्चन में लिखा था कि ओपनिंग बैलेंस पे ही डेप्रिसिएशन लगाना है, जो हमने परचेस किया उसको प्लस करके डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है, तो हमने पहले ही डेप्रिसिएशन लगा दिया। ये था हमारा 5%। ओके, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, आप लोग ऐड कर लेना। एट 5% डेप्रिसिएशन लेस। ओके, 100 रुपीज़ निकल के आया। ये मैंने बताया था कैसे निकाला हमने, एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट में जाके देखिए आप। ओके, तो ये माइनस करेंगे तो आएगा 1,900 रुपीज़। फिर ऐड परचेस करेंगे बिकॉज ये ना पेमेंट कॉलम में दिया हुआ था फर्नीचर हमें 200 रुपीज़, तो ये हमने इसी साल ख़रीदा, 17 एंड 18 के बीच में है ना ये, तो ख़रीदा होगा ना हमने। ओके, तो जो ख़रीदेंगे तो वो भी ऐड कर देंगे। इतना बचा हमें डेप्रिसिएशन लेस करके, तो 200 प्लस करेंगे तो आएगा 2,100 रुपीज़। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हमें स्टार्टिंग में नहीं दिया हुआ है ईयर की, हमें क्वेश्चन में जाके देखना होगा, वहाँ पे फर्नीचर के नीचे इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है 500 रुपीज़। तो ये भी हमने इन्वेस्ट किया, जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट किया, बैंक में इन्वेस्ट किया, तो वो हमारी एक हिसाब से असेट्स ही है। वही तो हमने अपने पैसे लगाए हैं, खुद के पैसे लगाए हैं, तो वो असेट्स ही मान जाएगी। ओके, और बिल्डिंग, ये देखिए बिल्डिंग ओनली हमें 10,000 रुपीज़ ईयर के ओपनिंग में दी थी, बीच में हमने नहीं खरीदी 10,000 रुपीज़। और इस पर हमें लगाना था, शायद हमें इस पर 8% नहीं 4% लगाना था। ओके गाइस, 4% डेप्रिसिएशन लगाना था, तो हमने लगा दिया। 400 आएगा 4%, 10,000 का 4%। आप यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे 5%, यहाँ पे 4%। एट द डेप्रिसिएशन ऑफ 4%, यहाँ पे माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो आएगा 9,600 रुपीज़। स्टोर जो है 4,000 रुपीज़ ये ईयर की ओपनिंग में दिया हुआ था। अब ये देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये 1,980 रुपीज़, ये कहाँ से आया मैं आपको बताती हूँ।
ये देखिए 300 मेंबर्स थे एंड ईच मेंबर्स 10 रुपीज़ देते थे हमारे लिए, तो ये 3000 हो गई थी। 3000 में से हमने ये माइनस कर दिया था 1020 रुपीज़। ओके, तो आउटस्टैंडिंग सरप्लस निकल के आया, सब्सक्रिप्शन निकल के आया 1980 रुपीज़। तो यही हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से असेट्स में लिखना है। ओके, तो इसलिए हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से यहाँ पे नोट कर दिया 1980 रुपीज़। फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 10 रुपीज़ मैंने आपको निकाल के दिखाया था, 6% इन्वेस्टमेंट था, तो हमारा प्लस करेंगे हम। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ एक चीज़। देखिए इंटरेस्ट था हमारा 150 रुपीज़ एंड आउटस्टैंडिंग निकाला था 10 रुपीज़। मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कैसे निकाला है इसका आउटस्टैंडिंग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ था एंड 6% निकालना था 4 मंथ्स के लिए। तो 500 इंटू 6/100 इंटू 4/12 करके देख लेना, मैंने पहले बताया था, प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना आप। ओके, तो ये 10 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है, वो भी हमारी एसेट से ही मान जाएगी। ओके, तो वो लिख गए हम। ये देखिए, तो हमने लिख दी। अब एक चीज़ और, कैश इन हैंड। तो ये चीज़ कैश इन हैंड करंट बैलेंस शीट की जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है उसका लास्ट जो बैलेंस कैरी डाउन है वो वाली कैश इन हैंड है। ओके, मैंने बताया था जब फॉर्मेट बनाया था कि लास्ट वाली जो होती है उसको हम कैश इन हैंड लिख देते करंट की, क्योंकि वो भी लास्ट है और ये भी लास्ट है। बिकॉज ये भी तो 17 और 18 का था, वो भी 17 और 18 का था। तो 17 और 18 के इनकम एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी लास्ट दिया हुआ होगा कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, तो वो यहाँ पे हम बैलेंस शीट में लिख देते हैं। ओके, तो ये था हमारा 7905 रुपीज़। क्वेश्चन में जाके देख लीजिएगा, बैलेंस कैरी डाउन करके नाम से है ये। अब हम लाइबिलिटी साइड देखते हैं। अब देखिए कैपिटल फंड्स, ये हमने अभी अभी निकाला था प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से 18,650 रुपीज़। ओके, फिर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें सरप्लस गेन हुआ था। सरप्लस तो हमेशा ऐड करते हैं और डेफिकेट निकल के आता है तो हम उसको माइनस कर देते। 3,445 रुपीज़, इसको प्लस कर देंगे तो आएगा 22,095 रुपीज़। ओके, फिर क्रेडिटर था ईयर की ओपनिंग में 2017 में 1 अप्रैल को, तो क्रेडिटर था। तो प्रीवियस बैलेंस शीट में भी हमने क्रेडिटर को लाइबिलिटी साइड डाला, बिकॉज वो पैसे हमें देने हैं। ठीक है, लेनदारों को वो पैसे देने हैं, तो लाइबिलिटी हुई ना, दायित्व, उसको हिंदी में लाइबिलिटी को दायित्व बोलते हैं। तो 1500 रुपीज़ लिख देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन, देखिए ये है प्रीपेड इनकम। ओके, एडवांस का मतलब होता है प्रीपेड। प्रीपेड इनकम को हमेशा लाइबिलिटी साइड लिखते हैं और प्रीपेड एक्सपेंडिचर को इस साइड लिखते हैं, असेट साइड। ठीक है, तो ये जो था एडवांस सब्सक्रिप्शन, आप देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था रिसीव्ड साइड 16-17 का भी दिया हुआ था सब्सक्रिप्शन, 17-18 का भी दिया हुआ था और 18-19 का। तो 18-19 नेक्स्ट ईयर है तो एडवांस होगा ना, जो भी दिया हुआ था वो हम यहाँ पर लिख देंगे 1300 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी हमें क्वेश्चन में मैंने कल बताया था आपको कैसे निकाली, तो वो ये आएगा 300 रुपीज़। ओके, बिकॉज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ लिखते हैं। एंड फिर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था जो एंट्रेंस फीस है उसका हाफ हमें इनकम में लिखना है एंड हाफ हमें बैलेंस शीट में इंक्लूड करना है। तो एंट्रेंस फीस जो भी होती, अगर वहाँ पे लिखा हुआ होता कि आपको हिंदी में लिखा हुआ होगा कि प्रवेश शुल्क पूंजीकृत करना है, तो फिर हम सारा उसका मटेरियल जो रुपीज़ है वो बैलेंस शीट में डाल देंगे लाइबिलिटी साइड। और अगर ऐसा कुछ नोट्स नहीं दिया हुआ होता है तो हम उसको इनकम में ही लिखा रहने देते हैं। लेकिन यहाँ पे नोट्स लिखा था कि आधा इनकम में डालना है और आधा पूंजीकृत करना है। ओके, तो हमने बैलेंस शीट में आधा डाल दिया, 1800 था तो हमने 900 लिख दिया यहाँ पे। और हमेशा ये चीज़ लाइबिलिटी साइड डालनी होती है, तो हमने डाल दी। अब हमें क्या करना है, टोटली प्लस करना है बैलेंस शीट का। प्लस किया मैंने तो हमारा आ गया 26,095 रुपीज़। इस साइड पे आ गया 26,095 रुपीज़। ओके, आप फिर से देख लीजिए एक चीज़ अच्छे से, 1 मिनट मैं आपको पूरी बैलेंस शीट दिखा देती हूँ। प्रीवियस ईयर के भी ये रहा ही, इसका भी प्लस आ गया था, हमने कैपिटल फंड्स निकाल दिया था, फिर ये कैपिटल फंड्स निकल के इस साइड गया, हमारा प्लस आ गया दोनों साइड का टोटल। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस फिनिश क्वेश्चन। ओके, अब
अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखिएगा खुद से, अगर आपसे बने, और अगर नहीं बने तो कमेंट से बताइएगा, मैं उसकी भी वीडियो बना दूँगी। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।